हेलो नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है हमारे नए और वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। साथियों, जिंदगी में कोई भी फैसला लेना चाहिए ना, बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। फैसले लेना अच्छी बात है, क्योंकि जिंदगी में डिसीजन नहीं लोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। फैसले लेने चाहिए, लेकिन बहुत सोच समझ के लेने चाहिए, क्योंकि वो आगे हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक गांव में बहुत भोले वाले लोग रहते थे। ठीक है, दिन भर अपनी खेती बाड़ी करते थे और खेती बाड़ी से अपना पालन पोषण करते थे, बच्चों का भरण पोषण करते थे। सारी जिंदगी, सारा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था उनकी जिंदगी में। फिर एक दिन क्या हुआ कि उस गांव में एक व्यापारी आ गया। ठीक है, और वो व्यापारी था, उसने क्या किया, उस व्यापारी ने कि सभी गांव वालों को एक चौराहे पर इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद सब गांव वालों से बोला कि आप लोगों के लिए एक जबरदस्त ऑफर है। मैं विदेश से आया हूं और मैं यहाँ काम करना चाहता हूं आप लोगों के साथ, तो आप लोगों के लिए एक स्कीम है। तो गांव वाले बड़ा उतावले हो गए कि क्या बात, कैसा क्या है बताओ। तो उसने कहा कि स्कीम ये है कि अगर आप मेरे साथ काम करोगे तो आप बहुत पैसे वाले हो जाओगे, अमीर हो जाओगे। ठीक है, उसमें आपका भी भला और मेरा भी भला है। गाँव वालों को अच्छा लगा, तो बहुत अच्छी बात है, तो खेती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसने बताया कि आपके गांव में जितने भी बंदर हैं, इन बंदरों को पकड़ के हमें दीजिएगा और प्रत्येक बंदर का जो हम रुपया देंगे वो 10 रुपया देंगे। गांव वाले कितना खुश हुए कि खेतीबाड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये तो घर चल के आए हुए बिजनेस, पैसा आ गया, बहुत मजा आ गया। तो गांव वाले जो थे वो अपना सारा काम छोड़ के अब बंदर पकड़ने पर लग गए। ठीक है, बच्चे गुलेल लेके लग गए, लेडीजें तो महिलाएं जो थी वो जाल बिछाने लग गई। ठीक है, और यूं पूछो कि ऐसा लग रहा हो पता नहीं कोई त्योहार आ गया, इस कदर गांव में बंदर पकड़े गए। ठीक है, इस तरह से लोगों ने बंदर पकड़े, सैकड़ों बंदर पकड़े, हजारों बंदर पकड़े और पकड़ के उस व्यापारी को दे दिया। तो और उस व्यापारी ने भी क्या किया कि ईमानदारी से जिसको जितने पैसे बनते थे, किसी ने 100 बंदर पकड़े तो उसको उस हिसाब से रुपया दे दिया, किसी ने 5 पकड़े तो उसको उस हिसाब से, किसी ने 10 पकड़े तो उसको उस हिसाब से, उसने बारी बारी सबको जो है सबके हिसाब से रुपया दे दिया। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ कि जब बंदर पकड़ रहा था, ठीक है, बंदर पकड़ते गए, एक समय ऐसा आ गया कि गांव में बंदरों की कमी हो गई। अब बड़ा मुश्किल से बंदर मिलने लगे। ठीक है, गांव वाले जो थे वो पूरे दिन दोपहर तक पूरे दिन तक घूमते थे, मुश्किल से 2, 4, 5, 10 बंदर मिलते थे और वो उस व्यापारी को बेच देते थे। ठीक है, तो अब तो जो है बड़ा मुश्किल हो गया था। तो व्यापारी ने भी कहा कि एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने के बाद कहा कि अब जो बंदर पकड़ के लाएगा उसको हम 20 रुपया देंगे। गांव वाले और खुश हुए, बाप तो और अच्छा रहा। ठीक, गांव वाले और उत्साह जोश के साथ लग गए कि बंदर पकड़ना है भाई, 20 रुपए मिलेंगे एक बंदर के, पहले से डबल हो गया है। बड़े खुश लग गए भाई बंदर पकड़ने में, खूब मेहनत करते एक जंगल से दूसरे जंगल जाने लगे। ठीक, और बंदर पकड़ के व्यापारी को दे देते थे, शाम को उससे पैसे ले लेते थे। बंदर और थोड़े कम हुए। व्यापारी ने क्या किया कि देखा कि अब लोग मन से काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या किया, जो बंदर वो 20 रुपया के लेना 10 से 20 किया था, अब 20 से उसने क्या किया कि एक बंदर की कीमत कर दी 40 रुपया,
कि ठीक है, गांव वालों की मीटिंग बुलाई चौराहे पे, और चौराहे पे बोला कि अब से जो बंदर पकड़ेगा उसको हम 40 रुपया देंगे। फिर तो गांव वालों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने कहा इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक, बहुत अच्छा रहा। अब तो काम करने की कतई जरूरत नहीं है। अब गांव वाले दिन रात बंदर पकड़ने पे लग गए। बंदरों की कमी हो गई थी तो बंदर भी बड़ा मुश्किल से पकड़ में आते थे। कुछ बंदर, और बंदर चालाक भी हो गए थे, पकड़ में भी नहीं आते थे, भाग जाते थे, क्योंकि वो दूसरे को पकड़ता देख रहे थे तो खुद भी भाग जाते थे। बंदर भी चालाक हो गए। तो अब क्या किया उन्होंने, वो सारे बंदर, अब जितने बंदर पकड़े उस व्यापारी को दे दिए गांव वालों ने, और 40 रुपए के हिसाब से, ठीक है, अपने पैसे ले लिए। फिर एक दिन क्या हुआ पता है? फिर एक दिन एक उस व्यापारी ने मीटिंग बुलाई चौराहे पर और बोला कि मुझे शहर में कुछ 2 दिन के लिए काम है, मैं बाहर जा रहा हूं। मेरा अब से काम जो है वो मेरा सेक्रेटरी देखेगा, मेरा मैनेजर देखेगा। गांव वालों को क्या दिक्कत थी? बंदर पकड़ रहे थे, पैसे मिल रहे थे, बात खत्म हो गई। सेक्रेटरी देखे या व्यापारी देखे, उससे क्या लेना देना? गांव वालों को कोई मतलब नहीं, बराबर कर रहे थे, लगातार हो रहा था काम। तो उसके दूसरे दिन जो सेक्रेटरी था ना, उसका जो मैनेजर था, उसने क्या किया, गांव वालों की, गांव में जाके चौराहे पे मीटिंग की और बोला कि अब की बार जब साहब आएंगे ना, ठीक, तो ये बंदर आपका कितने रुपए में हो जाएगा? 80 रुपए में हो जाएगा। ठीक, और आप मालामाल हो जाओगे। गांव वालों के मन में बड़ा लालसा जाग गई कि अब तो इससे ज्यादा, अब तो इससे बढ़िया कोई काम है ही नहीं। 10 से 20 हुआ, 20 से 40 हुआ, और अगली बार जब आएंगे तो 80 रुपए में बंदर खरीदेंगे वो। तो उसमें जो सेक्रेटरी था उसने कहा कि आप ऐसा करो, मैं आपको, मेरे पास जो बंदर है आपने दिए हैं, मैं आपको 60 रुपए में देता हूं। ठीक, 60 रुपए में आप मुझसे खरीद लो और आप 80 रुपए में बेच देना। आपको बंदर पकड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा। गांव वालों को सेक्रेटरी की स्कीम अच्छी लग गई, मजा आ गया। उन्होंने कहा, मुंह में पानी आ गया, मजा आ गया भाई कि स्कीम बहुत जबरदस्त है, और इस ये तो फिर पका पकाया मिल गया समझ लो। तो गांव वालों ने क्या किया, खेत एक बेच के, अपने पत्नियों का गहना गिरवी रख के, है ना, सब कुछ, बैल बेच के, भैंस जानवर बेच के उन बंदरों को खरीद लिया। जिसके पास जैसी रकम थी, किसी ने 10 खरीदे, किसी ने 50 खरीदे, किसी ने 100 खरीदे, और बंदरों को खरीद के, ठीक है, पिंजरे में, घर में, आंगन में, पेड़ के नीचे, जहां जिसको जगह मिली वहां रख दिया। ठीक है, ये काम उसने कर लिया। व्यापारी एक दिन गुजर गया, नहीं आया। दूसरा दिन गुजर गया, व्यापारी नहीं आया। तीसरा दिन गुजर गया, चौथा दिन गुजर गया, पांचवा दिन गुजर गया, छठा दिन गुजर गया, 10वां दिन गुजर गया, महीनों गुजर गए, सालें गुजर गई, व्यापारी नहीं आया। मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि उन गांव वालों ने लालच के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा दिया। अब ना उनके पास उनका खेत है जिससे वो कमाएं और खाएं, बच्चों का जीवन यापन करें, ना उनकी पत्नियों के गहने हैं, और बंदर भी खूब गदर मचा रहे गांव घर में, कहीं बिस्तर फाड़ रहे, कहीं कुछ कर रहे, कहीं कुछ कर रहे, कहीं कुछ कर रहे, बड़ा नुकसान करते लोगों का। तो लोगों ने परेशान होकर उन बंदरों को फिर से जंगल में छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसा हमारे साथ हुआ है और हम सबके साथ आजकल यही हो रहा है। कोई व्यापारी आता है और हमको लूट के चला जाता है और हम लालच में उसके फंस जाते हैं, और आजकल ऐसा ही चल रहा है हमारे साथ के साथ। ठीक है साथियों, तो जिंदगी में जब भी फैसले लेना, सोच समझ के लेना, क्योंकि कोई व्यापारी आके हमको लूट के ना चला जाए, इसलिए हमको अपने डिसीजन सोच समझ के लेने हैं, धैर्य से लेने, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना,
और लालच कभी भी मन में ना आए, क्योंकि लालच जब आदमी को हद से ज्यादा उसके दिमाग में हावी हो जाता है, फिर उसको वो आबाद नहीं करता, उसको बर्बाद कर देता है। जिंदगी में हमेशा याद रखना, लालच कभी नहीं, फैसले लेना सोच समझ के लेना, नहीं तो गांव वाला जैसा गांव वालों का हाल हुआ है ना, वैसा आपके साथ भी आपका हाल हो सकता है। तो अगर मेरी कहानी से आपको सीख मिली हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, अब बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो का आनंद ले पाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक कमेंट करें और मुझे बताएं कि कहानी में वाकई में दम था। थैंक यू, सब खैर।